रब ने बना दी जोड़ी, दो दिव्यांगों के परिणय बंधन की एक अनूठी कहानी। चंदा बारगल की स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला तय करता है। कुछ मामलों में यह बात सच भी लगती है। इंदौर की दिव्यांग अंकिता बारगल और दिव्यांग मयूर शर्मा के परिणय बंधन को देखकर यही कहा जा सकता है। दोनों का विवाह गत दिनों इंदौर में सोलहस संपन्न हुआ। देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर के एमओजी लाइंस निवासी ललित बाबूराव बारगल की सन 2007 में मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी धनरेखा, पुत्र मयंक और पुत्री अंकिता के लिए यह काल वज्रपात किसी हादसे से कम नहीं था। बेटी अंकिता का रो रोकर हाल बुरा था, यहाँ तक कि आंखों की नस बुरी तरह प्रभावित होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। देश के तमाम डॉक्टरों को दिखाया पर आंखों की रोशनी नहीं लौटी। पिता को खोने का गम, उस पर आंखों की रोशनी चले जाना परिवार के लिए दुबले और दुआशान जैसी स्थिति हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई की और एग्जाम दी। बैंक की एग्जाम देने के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसी दौरान उन्हें मयंक शर्मा मिले, जो पंजाब नेशनल बैंक में सिंगल विंडो ऑपरेटर में सिलेक्शन हो गए थे। अंकिता पीएनबी की राज मोहल्ला ब्रांच में कार्यरत है तो मयंक हरदा ब्रांच में। मयंक ने अंकिता को देखा भाला था। उनके छोटे भाई मयूर भी दिव्यांग है। उन्होंने परिवार में बात की और रिश्ता तय किया। मयूर सेंट्रल स्कूल नेपा नगर में म्यूजिक टीचर है। गत दिनों दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। इस तरह की विवाह समाज के लिए बड़ी मिसाल बनकर आती है। दिव्यांगों की इस तरह की शादी को मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया और तमाम अखबारों में सुर्खियां बने। आपको कैसा फील हो रहा है इस विवाह को लेके? इस विवाह को लेकर के मैं पहले से भी बहुत एक्साइटेड था और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। आज 30/1/19 को मेरी सिस्टर का विवाह उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर सब मेरे सम्माननीय साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में मेरे पापा का देहांत होने से, 2007 में मेरे पापा का देहांत होने से उसको रोने के आने के कारण उसकी आंखों का विज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वो धीरे धीरे रुकता गया और विज़न हमें उसका कम होता गया। और डॉक्टर से भी चर्चा करी तो बाहर भी शंकर नेत्रालय से लेकर इंडिया के जितने भी नेत्र चिकित्सालय बड़े से बड़े, हमने वहाँ पर जाके कोशिश की। बाकी सब जगह यही बताया गया कि अभी इसका कोई इलाज नहीं, इसका रिसर्च चल रहा है। उस बीच 2 साल का इसको पढ़ाई में गैप दिया गया और धीरे धीरे इसका पूरा विज़न ख़त्म हो गया और 100% ये फुल ब्लाइंडेड हो गई। उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसी बीच में हमको सुनीता महाजन का मार्गदर्शन मिला, जो भी कि वो भी फुल रूप से ब्लाइंडेड है और पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में आज भी कार्यरत है। और ऐसे ही वो बच्चों की क्लासें ले लेकर उसने बच्चों को आगे बढ़ाया। उसके बाद हमने उनका सहारा लिया और उनके सहारे से आज उसने बहुत काफ़ी मेहनत करी और कंप्यूटर टीचिंग करके फिर उसने बैंक पीओ की एग्ज़ाम दी। बैंक पीओ की एग्ज़ाम में IDBI में प्रोफेशनल ऑफिसर की पोस्ट पर पदस्थ हुई इंदौर में ही। और अचानक ऐसा सुनने में आया कि 49 और 51 का रेशियो शासन अपने सरकार, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है IDBI का, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में जाने के चांसेस होने से मैं घबराया। तो मैंने उसको मना करा कि मतलब तू अगली तैयारी कर। तो उसने अगली तैयारी करके पंजाब नेशनल बैंक में सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में एग्ज़ाम क्लियर करी और वहाँ आज इंदौर में ही पदस्थ है, जो कि पूर्ण रूप से वहाँ पर स्टाफ को पूर्ण सहयोग दे रही है और एंट्री से लेकर हर कार्य वो कंप्यूटर के माध्यम से संपादित करती है, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर ऐसा था जो जॉइस, जो कि बोलता है, जिसकी वजह से उसको सहायता मिलती है। और बस मैं आज के बारे में आप क्या वो करते हैं, ये कहानी इसकी पटकथा कैसे? मैं इसी बीच में हमको मयूर शर्मा के नाम से संपर्क मिला और संपर्क मिलने से हमें वो खुद भी एक फुल ब्लाइंडेड है और म्यूज़िक टीचर है सेंट्रल स्कूल नेपा नगर में, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है और बहुत अच्छा तबला वादन करते हैं।
उस वजह से मुझे उनके फैमिली भी बहुत बढ़िया है, जिस वजह से हमने वहाँ पर इनका रिश्ता तय किया। और इनके भाई भी फुल रूप से ब्लाइंडेड है और इनकी भाभी भी फुल रूप से ब्लाइंडेड है। भाई इनके PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है और उनकी वाइफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है, और जो कि पूर्ण रूप से अच्छी फैमिली है। और इस वजह से मुझे खुशी होती है कि मैंने मेरी सिस्टर का विवाह वहाँ पर किया।